गोंडा जिले के छपिया ब्लॉक अंतर्गत सगदरपुर के ग्राम सभा प्रधान पर गांव का ही एक गरीब बुजुर्ग व्यक्ति झांसा देकर जमीन बैनामा करवा लेने की तहरीर थाने पर दी। बताते चलें कि बदरू राम ने बताया कि गांव के ग्राम सभा प्रधान लोन दिलाने के बहाने रजिस्ट्री ऑफिस ले जाकर 3.25 बीघा ज़मीन बैनामा करवा लिए, जबकि ग्राम सभा प्रधान का कहना है कि ज़मीन हमने 8.5 लाख रुपया देकर बैनामा करवाया है। आप वीडियो को देखें और दोनों में कौन सही और कौन गलत है उसका आकलन आप लोग करें। क्या नाम है आपका? बदलू राम। किस गांव के रहने वाले हैं? सगदरपुर। सगदरपुर के हैं। हाँ। क्या परेशानी है जो अभी थाने पे जा रहे हैं आप? थाने जा रहे हैं साहब, जो है हमारी ज़मीन जो है घारी और चन्नी का बहाना करके हमें लेके गए हैं और पता नहीं क्या क्या करवाए, हमें रोड पे खड़ा कर दिए और फिर वहाँ जाके क्या क्या करवाए और कुछ फिर कहीं जो है 3 महीना बाद हमसे मिलो। नहीं, ये कौन कौन आपके साथ ऐसा किया? क्या क्या दिक्कत हुआ ये बताएंगे आप? हमारे साथ जो है रमेश प्रधान गांव के जो है किया है। नहीं, आपके गांव के हैं वो? हाँ, हमारे प्रधान है मौके पर? हाँ, प्रधान है। वो प्रधान है कि उनकी वाइफ प्रधान है? कौन प्रधान? वही प्रधान रमेश है। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने कि आपको चन्नी घारी का वो दिला देंगे? हाँ, दिला देंगे, लोन दिला। अच्छा, चन्नी घारी का। हाँ। तो आपको कहाँ लेके गए? मनकापुर तहसील। मनकापुर ले गए? हाँ। तो वहाँ क्या कराया उन्होंने? वहाँ अब हमारा दिमाग नहीं ठीक था, तो बीमारी तो चल रही है। हाँ। अब हमें बैठा दिए रोड पे, अपना जाके वहाँ पे जो है पता नहीं क्या क्या करवाए। हाँ। और फिर बुलवाए हमें। हाँ। उनसे जो है साइन करवाए। हाँ। फोटो हमारा लिए। हाँ। और तो क्या क्या किए, कहीं 3 महीना बाद फिर मिले बाहर आके कहीं अच्छा तू ना कुछ किया। हाँ। तो क्या कहा उन्होंने कि 3 महीने बाद मिलिएगा? हाँ। यानी 3 महीने के बाद आपका लोन पास हो जाएगा? हाँ। क्या कहा उन्होंने? हाँ, पास हो गई। तो वहाँ आपको रजिस्ट्री ऑफिस पे ले गए थे, आपको जानकारी नहीं हो पाया? नहीं। कई बीघा ज़मीन आपके लिए वो? 3 बीघा जमीन। 3 बीघा ज़मीन उन्होंने बैनामा करवा लिया? हाँ, वही 3 बीघा था। आपके 3 बीघा रहबे किन? रहबे की। कई बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 5 नाती हैं, 6 नातिन हैं और 2 प्राणी हैं अपना है। तो ये आपके बच्चे कहाँ थे उस समय? ये बच्चे जो है सब वहाँ खलीलाबाद और गोरखपुर रहते रहे। अच्छा, वहाँ रहते थे आप? घर पे आप रहते थे, आपकी पतोह रहती थी? हाँ। और नाती उती रहते रहे होंगे? हाँ, नाती भी नहीं थे। अच्छा। हाँ। तो छोटवारों नाती हैं? हाँ, 2 नाती छोटे छोटे। अच्छा, छोटे छोटे हैं। हाँ। तो आपको ग्राम सभा प्रधान ने कहा कि चलिए हम आपको चन्नी घारी के लिए लोन दिलवा देंगे। जी। उनसे पहले आपने मांग किया था या उन्होंने बुला करके आपसे कहा? नहीं, मांग नहीं किया था। मांग नहीं करो, लेकिन तुम्हें बुलाए हुए? बुलाएं। अब बुला के कहीं चलो चन्नी घारी के लिए आपको लोन दिला देंगे। हाँ। अब आपको लेके गए मनकापुर। हाँ। मनकापुर ले गए और आप जान नहीं पाए? नहीं। और वहाँ उन्होंने आपकी ज़मीन को रजिस्ट्री करा लिया? हाँ। रजिस्ट्री कराए फिर भी आपको जानकारी नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। वहाँ रजिस्ट्रार ने आपसे पूछा नहीं कि वहाँ उन्होंने पूछा नहीं आपसे कि ये कितने रुपए में आप बेच रहे हो, कैसा क्या कर रहे हो? रजिस्ट्रार ने आपसे कुछ पूछा नहीं? कुछ नहीं है, कहीं जौन कहिए तो ना हाँ में हाँ मिला ले हो। जो कहिए तो हाँ में हाँ मिला लेना? हाँ। अच्छा अच्छा। तो रजिस्ट्रार ने कुछ पूछा था आपसे? पूछा था जो है पैसे वैसे कुछ मिले, हम कहीं देने का वादा किया है घारी चन्नी बनाने का, और कह रहे हैं कि जो है चल के दे देंगे। अच्छा, रजिस्ट्रार के सामने आपने ये कहा? हाँ। कि इन्होंने ऐसा ऐसा कहा है? हाँ। देने के लिए? हाँ। हाँ। अच्छा, तो 3 बीघा ज़मीन आपकी जो उन्होंने इस तरीके से कह के बैनामा करवा लिया? हाँ। हाँ, करवा लिया। जानकारी आपको कब हुआ? अभी जल्दी जानकारी हुआ? जानकारी हुआ जो है 15 दिन हुआ होगा। 15 दिन हुआ? हाँ। आपने थाने पर तहरीर दिया था? तहरीर दिया था और फिर देने जा रहे हैं। अच्छा, फिर देने जा रहे हो? हाँ। कोई कार्रवाई अभी वहाँ से नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। तो अभी आपके बैनामा किए काफ़ी समय बीत चुका है, तो ऐसे में तो वो व्यक्ति खारिज दाखिल भी करा लिया होगा? खारिज दाखिल करा लिए होंगे। अच्छा अच्छा। तो क्या कब्जा उन्होंने मांगा नहीं मांगा? कब्जा नहीं मांगा। कब्जा के लिए अब कह रहे थे कि हम ज़मीन वापस कर देंगे, हमारा खर्चा दे दो। अच्छा, अब वो कह रहे थे कि ज़मीन वापस कर देंगे? हाँ, हमारा खर्चा दे दो। हाँ। और फिर जो है फिर मुकर गए, कहीं हमारा 1.5 लाख खर्चा हुआ है, जो है उतना खर्चा दे दो, वो भी देने को तैयार हो गए, फिर मुकर गए। यानी जब आपको जानकारी हुआ, आपने उनसे कहा? हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि हम हमारा खर्चा वापस दे दो और हम आपका बैनामा वापस कर देंगे, हैं? यानी ज़मीन वापस कर देंगे? वापस कर देंगे।
अच्छा, ज़मीन कौन जोत बो रहा है मौके पर? आप ही जोत बो रहे हैं? हाँ, आप कौन है भाई साहब इनके? मैं इनका लड़का हूँ। लड़का हूँ। अच्छा, आप इनके लड़के हैं? जी। आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। हाँ गोरखपुर में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। हाँ 2 महीने बाद हमें पता चला घर पे, जब 2 महीने बाद आए हैं यहाँ पे घर पे, तो पता चला कि हमारे गांव के ग्राम प्रधान रमेश प्रसाद मिश्रा हमारी सारी ज़मीनें इनको बहला फुसला के भैंस का लोन दिलाने के चक्कर में इनको मनकापुर ले गए हैं। हाँ सब कुछ ये वहाँ पे बैनामा करवा लिए हैं। 2 महीने बाद हम लोग को पता चला, जब जानकारी हुई तो हम चौकी पे थाने पे तहरीर दिए हैं। आज 10 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। दोबारा हम फिर जा रहे हैं चौकी और थाने पे, दोनों जगह जाएंगे। अच्छा अच्छा, तहरीर देने? जी। अच्छा अच्छा। कोई हमारी तो सुनवाई आप नहीं ये हो रही। बताइए, जब आपके पिताजी द्वारा बैनामा हो गया और आपको जब जानकारी हुआ, तो क्या आप उनसे मुलाकात किए के पूछे? मुलाकात 2 बार 3 बार किए हैं सर, लेकिन वो वापसी करने के लिए बोले हैं कि जितना पैसा तुम हमारा लग गया उतना वापसी ले आइए, हम बैनामा आपका वापसी कर देंगे। 2 दिन बोले हैं वापसी कर देंगे, तीसरे दिन बोले हैं अब हम नहीं कर पाएंगे, जो मर्जी कहे जो आप कर लीजिए। अच्छा, गांव के ऐसा? ग्राम के प्रधान हैं रमेश प्रसाद मिश्रा। अच्छा, मौके पर वो ग्राम सभा प्रधान भी हैं? जी, जी, तो जी। जनता की सेवा करने की जगह पर उन्होंने क्या किया? हमारे पिताजी से हमारा ही खेत बैनामा करवा लिए हैं। पहला बैनामा फुसला के करवा ले लिए। गए हैं लोन दिलाने के चक्कर में। आप कौन है जो इनके साथ में है? नाती हूँ। नाती हो इनके? हाँ, बड़े लड़का का लड़का हूँ। अच्छा, यानी आपके 3 लड़के हैं? हाँ, 3 लड़के। तो ये जो अभी बोल रहे थे, ये दूसरे नंबर के हैं आप? जी हाँ, जी जी। दूसरा नंबर। ये दूसरे नंबर का, ये बड़े लड़के का लड़का है? हाँ। मुन्ना, कैसे आपको भी जानकारी हुआ है कुछ इसके बारे में? नहीं, इनको हमको भी 2 महीना बाद मालूम चला। अच्छा, आप भी घर पे नहीं रहते थे का? नहीं। हैदराबाद। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज। यानी आपके परिवार में काफ़ी लोग हैं, इसका मतलब? हाँ। 3 लड़के हैं, नाती हैं, और कुल मिला के कई लोग हैं आप। 3 लड़कियाँ इनके पास हैं। अच्छा, तो इतना बड़ा तो जालसाजी करना आसान चीज़ नहीं था, जैसा कि किया गया, जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, बहुत आसान तो था नहीं ये। हाँ, ये बहुत साहस वाला काम हुआ एक हिसाब से, हाँ, जिसने भी कराया। जी सर, फिर जानकारी होने के बावजूद उनके घर जब गए वो हाँ भरे, फिर उसके बाद जब मना कर दिए, इनको मारने की भी धमकी बार बार वो देते रहे, अगर घर पे बताओगे तो हम तुम्हें जान से तुम्हारे परिवार को भी मार देंगे। अच्छा, इनको, आपके पिताजी को? जी जी, इनको भी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन प्रताड़ित इनको रास्ते में करते थे। भैंस चराते थे तालाब में, अच्छा वहीं पे जाते थे, घर पे ना मिलने को किसी को देते थे, ना इनको वहाँ अच्छा। जाने देते थे। अभी जब आपने कहा है, तो उसके बाद भी कभी उन्होंने धमकाया उमकाया आपको? जी जी, जी फिर धमकाई ना जी आपका? जी जी। हाँ। जब ये काम हो जाने के बाद मैं धमकाई। अच्छा अच्छा, तो आप जो है अभी थाने पर पुनः तहरीर देने जा रहे हैं? जी जी। क्या नाम आपने बताया अपना? बदलू राम, बदलू राम। और ग्राम सभा आपका सगदरपुर, सगदरपुर। और ग्राम सभा प्रधान द्वारा आपको, हाँ, मतलब आपकी ज़मीन जो है हाँ, धोखे से बैनामा करा लिया गया, जी जी, लोन दिलाने के चक्कर में, लोन दिलाने के चक्कर में? हाँ? गाड़ी चन्नी बनवाने के चक्कर में, लोन दिलाने के चक्कर में इनको मनकापुर ले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठीक, क्या उनका नंबर आपके पास है, मोबाइल नंबर है उनका, जी, प्रधान जी। का आपके? जी जी। अच्छा तो ठीक, थोड़ा बताइएगा, हम उनसे भी स्पष्टीकरण लेना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश प्रसाद मिश्रा। मिश्रा जी, क्या आप सगदरपुर ग्राम सभा के प्रधान हैं? जी आपकी एक शिकायत आई है, आपके ग्राम सभा का एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका कहना है कि घारी चन्नी बनवाने के, उसमें लोन दिलाने के बहाने आप उसको मनकापुर ले गए और उसकी कुछ आराजी आपने बैनामा करवा लिया, ये झांसा दे करके। तो क्या ये सत्य है? ये सरासर झूठ है। उन्होंने पैसा लिया भैया मुझसे, बैनामा किया। आज 4 महीने का दिन बीत गया, खारिज दाखिल हो गई। अब उनके लड़के लोग आए हैं तो वो दबाव बना रहे हैं ज़मीन वापस करने, झूठा पर हल्लोग लगा रहे हैं, और कोई इसमें बात नहीं है। अच्छा, इसमें और कोई बात नहीं? कोई बात नहीं, ना कोई फ्रॉड है, ना कोई झूठा है, ना कुछ है। हाँ। वो अपने मर्जी से स्वयं जाकर रजिस्ट्रार सामने उनसे बार बार पूछा, 3 बार पूछा, पैसा कौड़ी मिल गया। उन्होंने कहा जी पैसा कौड़ी मिल गया, सारी चीज़ें हो गई। कुल कितनी आराजी है? 2.5 बीघा होगा पौने। अच्छा, पौने 2.5 बीघा होगा। हम्म। ये रोड से लगा हुआ है या रोड से है? नहीं, रोड नहीं, सोई में है, सोईहट में। सोईहट में है? अच्छा, कितने में बैनामा कराए हैं उसको? 8.5 लाख। पैसा आप किस रूप में दिए हैं उनको? पैसा उनको, वो भैंस के व्यापारी हैं, जब जब उनको ज़रूरत पड़ती थी वैसे लेते गए। यही बात वहाँ जाकर हर जगह बोल रहे हैं, यही बात उन्होंने वहाँ लिख कर दिया है और बयान दिया है रजिस्ट्रार सामने। इसमें न कोई फ्रॉड है, न कोई झूठा है। अच्छा, लेकिन वो बुढ़ा तो कह रहा है कि हमको ऐसे जो है उन्होंने लोन दिलाने का कहा
और लेके चले गए वहाँ, हमको रोड पे बैठा दिए। ऐसा अब ऐसा ब्लेम लगाना कोई इस ज़माने में संभव हो सकता है कि कोई ले जाएगा फ्रॉड बैनामा कराने के लिए, वहाँ रजिस्ट्रार बैठे हैं फ्रॉड करने के लिए? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हम तो नहीं मानते कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत, सरासर झूठ कह रहे हैं, नहीं, झूठा ब्लेम लगा रहे हैं। झूठा ब्लेम लगा। हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये छपिया ब्लॉक के सगदरपुर के प्रधान जी हैं, जिनके ऊपर इनके ग्राम सभा का ही व्यक्ति ब्लेम लगा रहा है कि घारी चन्नी का लोन दिलाने के बहाने मनकापुर ले गए और उन्होंने हमारी आराजी बैनामा करवा लिया। हालांकि प्रधान जी से जब हम पूछे तो वो स्पष्टीकरण में बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 महीने हो गए भैया। अच्छा अच्छा।